उधर उधर जी आपकी एक बात पर आती हूँ। आपने कहा है कि अगर किसी को मारना है किसी को तो आदमी की सोच को पहले मार देना चाहिए। ये तो सरकार पिक्चर की डायलॉग है। हाँ, तो उसमें एक चीज कही जा रही है कि आपने अपनी सोच मार दी है, आपने अपनी सोच से समझौता कर लिया है। मैंने सोच को नहीं मारा है। मेरी जो सोच है वो मेरे महाराष्ट्र के दुश्मन को खत्म करो, ये मेरी सोच है। नहीं, आपने क्या समझौता इसमें किया गलत है। क्या है? जो भी है मेरे महाराष्ट्र का दुश्मन है उसको खत्म करो, इसमें यही मेरी सोच थी और है। महाराष्ट्र द्रोही किसे कहेंगे? आप जो लगातार महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, कौन है वो? आपके सामने, मतलब मैं नहीं, वो बाहर जाएंगे तो आपके सामने है। कौन लेके जा रहा है यहाँ से उद्योग महाराष्ट्र के बाहर? कौन मेरे महाराष्ट्र को भिखारी बना रहा है? यही शब्द उच्चार करने के लिए मुझे दर्द होता है, लेकिन सच्चाई है। जो कह रहे कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कहते हैं कि सबसे ज्यादा एफडीआई हम लेकर आए किधर हैं। है? आपका है किधर? कहाँ है? जो टाटा एयरबस हम नागपुर में लाना चाहते थे, बात भी उस वक्त हमारी चल रही थी, और अगर मेरी सरकार होती तो आ भी जाते। वो गुजरात कैसे गया मेरी सरकार जाने के बाद? सारे उद्योग जो आना चाहते थे, जिनके साथ हमने एमओयूज किए थे, वो ये क्या संजोग की बात नहीं हो सकती कि हमारी सरकार जाने के या गिराने के बाद सारे उद्योग चले गए और ये देखते रह गए। अब देखते रह जाओगे, वो क्या ये थी ना एडवर्टीजमेंट। आपको लग रहा है पार्शियलिटी की जा रही जानबूझ के? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अन्याय कर रहे हो, पार्शियलिटी नहीं, अन्याय कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ। आपने देवेंद्र फडणवीस जी का जिक्र किया। आज सुबह उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन होते हैं हिंदुत्व किसका सही किसका गलत ये तय करने वाले? यही सवाल मैं उनको पूछता हूँ, यही सवाल उनको पूछता हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप आखिर तक लड़ते रहेंगे। आपको लगता है कि कहीं से भी लोकतंत्र खतरे में है? देखो, 2.5 साल हो गए हम अदालत में गए हैं, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारे पार्टी का नाम छीनकर उन्होंने चोरों के हाथ दे दिया। कोर्ट में आज तक न्याय नहीं मिल रहा है हमें। तो संविधान है कि नहीं है? संविधान के अनुसार हमें न्याय चाहिए। हम ऐसे नहीं कहते जो हम कह रहे, हम आप हमारे ओर से ही न्याय या डिसीजन दे। जो संविधान के अनुसार है वो करने के लिए, आप सारी बातें आपके सामने हैं, संविधान में लिखा हुआ है, शेड्यूल 10 वगैरह सारी बातें हैं। अब चुनाव आ गए, 2.5 साल हो गए, इनको कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और आज जो मोदी जी ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर का नाम उन्होंने किया, ये तो बड़ी मजाक की बात उन्होंने कही। तो मैंने उनको मीटिंग में सवाल किया है कि मोदी जी, छत्रपति संभाजी नगर आपका है कहाँ? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आज भी अगर आप लिस्ट देखेंगे महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो आज भी औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद मध्य और लोकसभा का औरंगाबाद, तो जिस इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम जलबाजी कर उन्होंने दिया चोरों के हाथ में, उन्होंने आज तक मेरे छत्रपति संभाजी नगर का नाम अपनी लिस्ट में बदली क्यों नहीं किया? और जो बात हमने की थी, पहले तो हमने एयरपोर्ट का नाम बदला है, वो तो हमारा ये पारित हुआ है असेंबली में, छत्रपति संभाजी महाराज चिकलठाना एयरपोर्ट, क्यों नहीं नाम दिया? वहाँ गोवा में मनोहर पर्रिकर जी का नाम दिया, अयोध्या में वाल्मीकि जी उनका नाम दे दिया। तो यहाँ आपको आपत्ति क्या है? आपने जो शिवाजी महाराज जी का स्टैचू भी बनाया था उसमें भी पैसा खाया, वो भी गिर गया। चूंकि हम लोग छत्रपति संभाजी नगर का जिक्र कर रहे हैं, तो इसी को लेकर एक बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अब आप जो है, आप लोग को मुस्लिम मतदाता जो है वो ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, उनके लिए ज़्यादा आप लोग प्रयासरत रहते हैं। उनको कुछ कहने के लिए मुद्दे रहे नहीं है। फिर से मैं ट्रैक पे आऊँगा। काश्तकार जो दाम मांग रहे हैं, महिला जो सुरक्षा मांग रही है, बेकार युवा जो रोजगार मांग रहे हैं, ये सारी बातें हैं, वो उसके बारे में तो कुछ कहो। लेकिन आपको हिंदुत्व के बारे में तो आप खुलकर और पूरा, आपको आज उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप बार-बार ट्रैक आप कह रहे हैं उस पर आइए, वो लोग तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये चुनाव हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये देवेंद्र फडणवीस या मोदी जी नहीं कह सकते। मैं जो हूं मैं हूं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये लोगों के जीने मरने का संघर्ष है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुत्व की बात
जो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते या घर नहीं चला सकते, महंगाई इतनी मार रही है उनको, वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन वो कह रहे तो हैं वो इसीलिए ना कि आप पहले करो कि ये चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा, देखो मैं क्या करता हूं। क्या करेंगे आप? पहले जाहिर तो करो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले शुरुआत तो मुस्लिम देखो सारे वापस संगठन आप साथ आए। नहीं देखो, जो भी है ना, वो मुझे लगता है रजत शर्मा जी की वो था ना आपकी अदालत, तो आप अदालत है कहाँ? अदालत में भी न्याय नहीं मिल रहा है। रजत जी की अदालत तो अलग है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय वो भी नहीं न्याय दे रहा है। और हम फिजूल की बातें कर रहे हैं, जो जिसका कोई बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी बात छोड़कर हम भटक रहे हैं कहीं भी। आप न्याय का जिक्र किया तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इसी में। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आपत्ति है कि भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, मस्जिद में घुस के मारने की बात। देखो डाल पहले देखो 2014 में गैस सिलेंडर के दाम क्या थे, आज कितने हो गए? दाल के दाम क्या थे, आज कितने हुए हैं? चावल के क्या थे, गेहूं के क्या थे? जो वो बात कर रहे हैं आनंदाचा सीधा, उसमें चूहों के यस, हाँ, ये मिले हैं क्या विष्ठा, जी हाँ, वो मिलती है, कीड़े मिलते हैं, मकोड़े मिलते हैं। तो ये कौन सा मजाक चल रहा है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें इस सरकार के कार्यकाल में जितने सारे गद्दार हैं, उनके जो परिवार है, उनके पीछे पुलिस लगाए सुरक्षा देने के लिए। आम जनता तो बेहाल है। तो आप कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव आप इस बार का नहीं, हर चुनाव इसी के लिए होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपने 10 साल में किया क्या है। तो इस चुनाव में आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं? आप सिर्फ विकास और जो परेशानी है वो उठाना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं इस चुनाव में? और क्या आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं तो जो आपके विरोधियों के बयान है वो आपके सामने विरोधी और मैं देख लूंगा, फिर बीच में आप क्यों आती है? पत्रकार है, हमारा काम है आपसे पूछना। आप फिर मेरे मीटिंग का रिपोर्टिंग करो, पत्रकार का काम वो होता है, वो भी करते हैं सर। मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। आपने गद्दार का आप किसी की साइड लेकर सिर्फ प्रश्न पूछेंगे तो ये आपका काम नहीं। साइड नहीं सर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो मैं तो खुलेआम मीटिंग में जवाब दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। तो हमारे इंटरव्यू में मुफ्ती महमद के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे, तो वो हिंदुत्व उनका कहाँ गया? नवाज शरीफ का केक खाया, उस वक्त हिंदुत्व कहाँ गया? चंद्रा बाबू के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व कहाँ गया? नीतीश कुमार के साथ बैठे, हिंदुत्व कहाँ गया? ऐसे कई सारी बातें, लेकिन उससे लोगों को क्या मिलने वाला है? आप कह रहे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कहती है जनाब शब्द आपको प्रिय होने लग गया है, बुनियादी मुद्दे बगल में रह गए। मैं कितने सारे फोटो दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूं, लेकिन फिर वही बात होगी कि गुमराह कर कर वो घर जलाकर, जो मैं कहता हूं ना, घर जलाकर मुझे पावर नहीं चाहिए। तो इनका सत्ता जिहाद है, सत्ता जिहाद। कुछ भी करो लेकिन सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिहाद है इनका। आप महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके राज्य में महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप पर भी उठ रहा है जिसमें शिंदे साहब कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब होते तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद सावंत ने किया था एक महिला के लिए, तो शायद वो उनका मुंह तोड़ देते। और अब्दुल सत्तार ने किया, उनका सत्कार करते। संजय राठौड़ ने किया, उसको फूलों की माला पहनाते। सुधीर मुनगट्टीवार ने किया, उनको झाड़ पर चढ़ाते। क्या बात कर रहे हो बेवकूफ़ी जैसे? वो कह रहे कि महिलाओं को लेकर हमारी सरकार जो है सख्त इंसाफ दिलाने का प्रयास हो रहा है। आप कह रहे कि उनके मंत्रियों पे कितने सारे बातें मैंने अभी कही। अब्दुल सत्तार ने तो गाली दी थी टीवी चैनल पर, और अरविंद सावंत ने बाद में माफ़ी भी मांगी, तो उन्होंने गलत अर्थ निकाला था। लेकिन ये गाली गलौज करने वाले इनके मंत्री हैं, तो बाला साहब पहला इनका मुंह तोड़ देते। आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। मैंने बयान सुना उनका। मैंने नहीं सुना, मैं देखूंगा, लेकिन उसमें गलत नहीं है कुछ। आप तो ये भी कह रही गद्दारों को ऐसा बाण चलाए कि उनके मुंह से ग तक ना निकले। कौन कहा? आपका ये बयान कि गद्दार नहीं, ऐसा बाण मैंने कहा, ऐसे मराठीमध्ये त्यांना असं गाडा की पुन्हा गद्दारीतला ग निघता कामा नये। बिल्कुल आहेच ना। हमने जिन सारे लोगों ने उनके ऊपर एक विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्यों रखा? आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है?
वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना, तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका फोटो लगा रहे हैं। वो तो वो आपके पिताजी का फोटो भी है, वो बात अलग है। थैंक यू। वो राष्ट्र की संपत्ति आपने मेरे पिताजी का भी है इसलिए कहा। नहीं नहीं, thank वो you। ऐसा कह रहे हैं सर, मैं तो आपकी बात छोड़ो, कह रही हूँ। मैं वो कह रहे हैं कि दोनों मैं चोरों चीजें के मुंह नहीं लगना चाहता। चोर तो चोर होता है, वो कोई कल किसी का घर चुरा कर लेके जाए, डकैत करे और कहेंगे ये तो मेरा है। जैसे आज जिस होटल में हम बैठे हैं, यहाँ अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग का एक होता है, तो कभी कभी पूरा होटल बुक करते हैं। तो उस वक्त अगर वो जिसने बुकिंग किया वो मालिक को दिखाए, देखो सारी बुक रूम मैंने बुक की है, ये होटल मेरा है,